नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रेडिंग चैनल में ट्रेडिंग विद रोहन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर स्टॉक। दोस्तों, अक्सर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को किस तरह से ढूंढा जाता है। तो एक तरीका मेरे पास भी है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं, और यकीन मानिए मैंने यहाँ से 2x नहीं, 3x नहीं, बल्कि 4x मल्टी बैगर भी ढूंढे हैं। तो वो स्ट्रैटेजी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और उस स्ट्रैटेजी को किस तरह से यूज़ करना है ये हम आगे इस वीडियो में देखने वाले। दोस्तों, अगर आप नए हैं और अभी तक मेरी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो अनुरोध करता हूं मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ से बहुत कुछ सीखने लायक है जो आप सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होती है। हम मल्टी बैगर कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, आप क्या करते हो कि जब भी इस तरह का कुछ रेंज बनता है तो आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो, तो आप यहाँ पे देखते हो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला हायर टाइम फ्रेम पे और यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, बट आपको एक अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ से कितना ऊपर जाएगा मार्केट। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से काम करती है, ये हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एवरेज की, जिसे कहा जाता है मूविंग एवरेज, दैट इज मूविंग एवरेज। बट कौन सी मूविंग एवरेज, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ईएमए से आप मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखने वाले हैं किस तरह से मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड करते हैं। दोस्तों, हर एक चीज़ का एवरेज होता है। जैसे हम गाड़ी भी खरीदते तो हम पूछते हैं कि कितनी एवरेज देती है, वैसे एक स्टॉक के प्राइस का भी एवरेज होता है। उस प्राइस के बदौलत हम यहाँ पे एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत कर देता हूँ। हम यूज़ करेंगे ईएमए क्रॉस करके इंडिकेटर है, ये आपको इंडिकेटर यूज़ करना है। अब यहाँ पे 1, 2 एंड 3, 4 ईएमएस दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको पहले ईएमए को 50 कर देना है, सेकेंड ईएमए को 100 कर देना है, थर्ड ईएमए को 150 एंड फोर्थ ईएमए को 200 ही रहने दीजिए। तो दोस्तों, ये 4 ईएमएस आपको सेट करने हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको आगे के सेटिंग्स नहीं पता चलेंगे और आप सही तरह से स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं स्टाइल की तरफ। स्टाइल में देखिए दोस्तों, आपको फर्स्ट ब्लैक कर देना है, सेकंड को आप रेड रख सकते हैं, थर्ड को ब्लू एंड फोर्थ को आप कोई भी और कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन भी कलर आप दे सकते हो। एंड दोस्तों, क्रॉस 1 एंड ये क्रॉस 2 आपके ऊपर है, आपको रखना है या नहीं रखना है। जब कभी भी यहाँ पे इन दो क्रॉसओवर्स में होगा तब ये आपको बता देगा कि यहाँ पे क्रॉस हुआ है। जैसे कि मान लीजिए, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक लाइन जो कि मैंने आपको बता दिया, ब्लैक लाइन ईएमए 1 एंड 2 है, यानी कि 50 मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज ईएमए को क्रॉस करती है, तब ये आपको बता देगा कि यहाँ पे क्रॉस 1 हुआ है। अगर ये क्रॉस ओवर करती है तो ये आपको ग्रीन में बता देगा कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात है, हमको अपनी एंट्री कहाँ पे लेनी है और कैसे लेनी है। तो दोस्तों, हम स्टॉक्स में देखेंगे हमारी एंट्री किस तरह से बन रही है। अब यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ जिंदल ड्रिलिंग, जहाँ पे मैंने बहुत ही बड़ा पैसा कमाया था। तो दोस्तों, इसमें स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्क कर रही है ये हम देखेंगे। दोस्तों, देखिए क्या हो रहा है, आपको इस तरह का डाइवर्जन ढूंढना है जहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स या एक साथ देखिए यहाँ पे मिक्स हो रहे हो, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेजेस एक साथ चिपक गए हो। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एक 50 मूविंग एवरेज है, एक 100 मूविंग एवरेज है, एक 150 मूविंग एवरेज है, एक 200 मूविंग एवरेज, ये इस तरह से कहीं जुड़ जाते हैं जहाँ ये एरिया में देखो बनता हुआ दिख रहा है। जब कभी भी ऐसा सिनेरियो आता है एंड प्राइस इन मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके अपसाइड जाने की ट्राई करता है, दैट मीन्स ये एक सिनेरियो बना रहा है जहाँ पे यहाँ पे हमको एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल सकता है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं होता है, बट यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, 80% चांसेस है या 90% चांसेस है कि यहाँ पे आपका स्टॉक में आपको एक मल्टी बैगर, एक बड़ा मोमेंटम, बड़ी बाइंग देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑलमोस्ट प्राइस 70 to 75 था जब इस तरह का क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा था। सब लाइनें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एक साथ आ गई एंड देन देखिए एक बड़ी रैली मिली है यहाँ पे ऑलमोस्ट 73 से लेके 104 तक, देन अगेन अ पुल बैक। अब जब देखिए, जब ये एक साथ कॉन्कैटिनेट होके दूर चली जाती है, एक दूसरे से दूर चली जाते हैं, उतना मोमेंटम बढ़ जाता है स्टॉक में। अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके एक बड़ी रैली देता है, देन अगेन यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, देन अगेन बड़ी रैली, देन अगेन सपोर्ट, देन अगेन बड़ी रैली। तो देखिए स्टॉक एक अच्छे खासे मोमेंटम में आ गया जब यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस है वो एक दूसरे से दूर होती हुई दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, देन अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने का देखिए मूविंग एवरेजेस एक दूर दूर के रास्ता बना रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। तो जितनी दूर जा रही है उतने मूविंग एवरेजेस के बाद एक बड़ी रैली मिल रही है। एंड देखिए दोस्तों, अभी ये स्टॉक देखिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर से बड़ी रैली आई। अब देखिए स्टॉक ने ऑलमोस्ट 390 को क्रॉस किया था। 70 का स्टॉक था जहां पे सभी मूविंग एवरेजेस एक साथ आ चुके थे एंड उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होते रहा है, बट एक्सपेंशन देखिए किस तरह से हो रहा है, यानी कि उस स्टॉक में एक बड़ी रैली आने वाली है एंड वो स्टॉक यकीन मान लीजिए मल्टी बैगर हो सकता है। अभी एक जिंदल ड्रिलिंग था, अब हम और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। टाटा पावर, अभी आप देख सकते हैं टाटा पावर में भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कभी भी जब देखिए इस तरह का होता है, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जोन में देखिए देखिए आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना होगा अगर आप सच्चे इन्वेस्टर हैं तो। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है नीचे वाली लाइन, यानी कि यहाँ पे आपको ब्लैक लाइन आपको पता लग चुका है। ब्लैक लाइन इज 50 EMA, दिस इज 100, 150 एंड 200। जब 50 EMA इस तरह से सभी लाइंस को क्रॉस करती है यानी कि और एक्सपेंशन होता है, यानी कि उस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। अब देखिए किस तरह से मोमेंटम आया, स्टॉक ऑलमोस्ट 50 लेवल के रेंज में था, आप मान लीजिए 63 के रेंज में था, उसके बाद देखिए एक्सपेंशन होते ही गया है एंड स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट बढ़ता गया है। तो आपको इस तरह के स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इस तरह का मुंह देखना है। देखिए दोस्तों किस तरह से बढ़िया मुंह आया है, बहुत ही बढ़िया मुंह। और थोड़ा देखिए आपको प्राइस एक्शन भी पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था पिछले कैंडल से, अब यहाँ से फिर से गिरा है, देन अगेन देखिए रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर से गिरा है, देन एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो आपको प्राइस एक्शन भी पता होना चाहिए और इस तरह से आप एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को भी ढूंढ सकते हो। और एक एग्जांपल देखते हैं, HDFC बैंक देख लेते हैं। देखिए ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं। देखिए इस तरह से देखिए क्या हो रहा था, एक बड़ा सा डिप आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा सा डिप आ रहा था, क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस स्टॉक का प्राइस इन मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया, अपसाइड लिया, बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया फ्रॉम 1426 टू 1541। उसके बाद देखिए एक हल्की सी डिप आई वही लेवल्स पे जहां पे बाइंग हुई है, देन अगेन देखिए बहुत बड़ी रैली आई है ऑलमोस्ट 1733। और अभी भी रैली देखिए, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, HDFC बैंक में एक एक्सपेंशन की तैयारी में लग रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हमको देखिए, अभी देखिए इस तरह का जो मोमेंटम था ये यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है। अब आप मान के चल सकते इतना ही दिख रहा है आपको, और ये अपसाइड मूवमेंट के जाने के लिए तैयार हो गए। तो ये यकीन मान लीजिए अगर यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम मिल रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो और भी बड़ी रैली आएगी। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कहाँ पे मुझे बाइंग करनी है, कहाँ पे मुझे सेलिंग करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन फेज देखिए, बहुत ही बड़ी रैली आई है। अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं इन्फी का, इन्फोसिस का। दोस्तों देखिए इन्फोसिस के चार्ट में भी इसी तरह का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। देखिए जब इस तरह से मोमेंटम रहता है यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, जब तक इसे क्रॉस ओवर नहीं मिल जाता पूरी तरह से तब तक आप इसमें बाइंग नहीं कर। अभी भी देखिए इन्फोसिस एक डाउन ट्रेंड में ही है,
अभी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो आप दोस्तों क्या करोगे, ये देखिए इस तरह से ये लाइंस अपसाइड जाएंगी। जब ये इस तरह से अपसाइड जाके क्रॉस ओवर करेंगी, जब सेंटर ऑफ पॉइंट पे आपको बाय करना है, तभी आप एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ से ले पाओगे। तो इस तरह से आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने में बिल्कुल भी आसानी हो जाएगी। आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में नहीं जाना चाहते हो तो आप वीकली टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो। एक बार देखिए अभी यहाँ पे वीकली पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फेस हुआ, अब देखिए वीकली लेवल्स ने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ से डिप आने वाली है। देखिए यहाँ से नीचे ही जा रहा है, देखिए अब यहाँ से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होके ये फिर से एक्सपांड हो सकता है, तो यहाँ पे फिर से बड़ी रैली आएगी। तो आपको हायर टाइम फ्रेम में पता लग जाएगा कि एक स्टॉक मल्टी बैगर बनने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो आप इस तरह से अपने स्टॉक्स को मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं ढूंढ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज यहाँ से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग पाए एक टेक्निकल एनालिसिस से भी मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग विथ रोहन।